નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પાંચમું ધોરણ વિષય હિન્દી અને એનો એકમ 5 છે ચિડિયાઘર કી શેર એનો ભાગ 2 જોઈશું। ભાગ 1 આપે હજુ સુધી નિહાળ્યો ન હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં તેની લિંક આપેલી છે, આપ ત્યાંથી નિહાળી શકો છો। અહીં ભાગ 2માં આપણે આ એકમની જે બાકીની વિગતો છે એ જોઈશું અને એકમ પૂર્ણ કરીશું। ચોથું છે કે આપણે પહેલા ભાગમાં પાઠની સમજૂતી મેળવી, નવા શબ્દો જોયા અને અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતા હતા। એમાં ચોથો પ્રશ્ન છે कि कोई बहुत धीरे से चलता है तो लोग उसे कहते हैं कि यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चलने वाले को क्या कहेंगे। तो तेज चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे या तो चीते की चाल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हवा की चाल ऐसा लिख रहा हूँ, हवा की चाल। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, दूसरा शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की और कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए, कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે કે चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। तो અહીંયા લખીશું આપણે કે चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। પછી જે बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। यहाँ लखीशू આપણે बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख थी। तालाब में रंग बिरंगी
मछलियाँ और बतख थी। गीता ने किससे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન છે, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। बीजो प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। एक उदाहरण ही पूछे कि जो अहीं पेड़ पर बंदर लटक रहा था, तो एनु पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो अहीं तालाब में हथनी नहा रही है। तालाब में हथनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, तो जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। जो अहीं जंगलનું दृश्य आई पूछे तो આપણે તેનું वर्णन करवानुं छे। तो जो जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक पेड़ पर बंदर है। यह बहता हुआ झरना भी है। उसे एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुप कर बैठा है। हिरण पानी पी रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा ही मनोहर है। हवे चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहलू आवशे शेर जोर से गरजा, तो अहींया लखीशुं आपणे शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल तोता टें टें करता था। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए।
તો જો પહેલું ચિત્ર છે એ શેરનું છે, સિંહ, તો અહીંયા આપણે લખીશું શેર. પછી મૂંગફલી છે, તો અહીંયા લખીશું આપણે મૂંગફલી. ત્યાર પછી કેલા, તો અહીંયા લખીશું આપણે કેલા. ત્યાર પછી છે ગૈંડા. ત્યાર પછી ભાલુ. અને ત્યાર પછી છે મછલી. આ બાજુ જોયો તો પેલું ચિત્ર છે મગરનું, તો મગર. પછી પછીનું ચિત્ર છે ગોરૈયા. ત્યાર પછી છે તોતા. ત્યાર પછી મોર, શુતુરમુર્ગ અને હાથી. તો અહીં આપણો જે 5મો એકમ છે ચિડિયાઘર કી શેર, એ સંપૂર્ણ એકમ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા એકમ.